एक बार कहानी याद हो रहा है ना? यहाँ बुलवा लेंगे, चाह करके भी याद सब नहीं होता है, खाली ये पेज का पतरा भी चल रहा है। लैंग्वेज याद होता है जल्दी? 3 पेज का याद 3 लाइन का याद ही नहीं होते रहता है। ये चलेगा पूरा 1 मिनट 1.5 पेज। सिंपल बात जी पहले की अच्छा अगर मैथिली में कहियो हो एकटा ट्रांसफार्मर ले लियो, एकटा की ले लियो ट्रांसफार्मर ले लियो आ ट्रांसफार्मर के पहला सिरा के ल जाकर प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ लियो। याद हुआ की लगेगो आ ट्रांसफार्मर से प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ लियो, प्राथमिक सिरा के मुख्य स्रोत से जोड़ लियो। आ एगो ले लियो डायोड, एगो की ले लियो डायोड। और डायोड के प्राथमिक सिरा के डायोड दिया ना हो डायोड डी के ई जे छै पी भाग पी कहै छै पॉजिटिव की बोलते नेगेटिव। डायोड डी के इसके पी भाग को क्या करते हैं हो ट्रांसफार्मर के द्वितीय सिरा से क्या करते हैं जोड़ देते हैं। इतना तो याद हो गया। अब सुनिए अगर ई क्या इसको मिटाते हैं इसमें यहां से मिटाते नहीं कुछ नहीं ऐसा। अब इसको ऐसे समझिए ये ऐसे हमारा एसी लाइन चलता है चलेगा ना ऐसे हो। तो आपका जो डायोड यहाँ पर टी था, डायोड क्या था वो डायोड क्या था यहाँ प्लस वाला यहाँ माइनस वाला। ये किससे जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर के द्वितीय कोणीय किससे जुड़ा हुआ है द्वितीय सिरा से जुड़ा हुआ है। अब सुनिए प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए धनात्मक मतलब ऊपर वाला हो जाएगा धनात्मक नीचा वाला ऋणात्मक। तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए डायोड डी अग्र अवनति में होता है। डायोड डी क्या होता है अग्र अवनति मतलब उधर करंट चल जाए छे। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए डायोड डी अग्र अवनति में होती है जिससे आउटपुट अगर केनियो ने ध्यान दली तो तोरा हम लिख के दे छु त याद एक पाए हो वाला छु 100% तू दा दिया के रटेला ईमानदार से बोल घर पर एक बात को कितने बार याद करता है 2-3 बार पढ़ते हैं नहीं याद होता तो फेंक देते हैं कॉपी को लेकर के। बस समझ रहे हैं यहाँ तभी सब कहानी कह रहे हैं आपको। चलिए प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए डायोड डी अग्र अभिनति में होता है। डायोड डी क्या होता है अग्र अभिनति जिससे आउटपुट की प्राप्ति हो जाती है। पुनः प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए यह पश्च अभिनति में होती है जिससे आउटपुट की प्राप्ति नहीं होता है जिससे पीएन संधि अर्धचालक कह देते हैं। यह अर्धचालक समझा के बराबर एक बराबर सबसे चित्र इसमें 3-4 गो है। पहले एक बनाइए ट्रांसफार्मर क्या बनाइएगा ट्रांसफार्मर क्या बनाए हम उसी दिन बता दिए थे 5 अंक का विभियाय है। आप जा करके क्वेश्चन बैंक में देखिएगा अतरंग दृष्टिकारी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी 5 अंक का कॉपी किसी को दे दीजिएगा याद करना उससे संभव नहीं है। घर पर कौन कितना याद करता है आपको पता है लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ के पंडित कौन होता है जानता है लाइब्रेरी वाला टॉपर लिस्ट में नंबर 1 पर जाएगा। तो वो घर से जते देखते टाइम का आवे छे याद देखिए हम से 80% भाग ले छु खाली मोबाइल पर देख के पर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक 10% टाइम बचे छु हम खूब सुनलक आ पानी पिए ले खास का आवे छे पानी पिए ले सुते ले तो 80% छात्र का यही हाल है। बस समझे उठने के लिए आता है 3 साल बाद पूछे आखिर वो चीज और देखना तुम बहेरी है क्षेत्र सबसे सरल है अभी है ना वहां पर जाके देखिए जितने छोरा ऐसे 5-7 साल पहले लफागिरी करे सब अपने अथी टेम्पू लगा बैठल है देखा है वहां अभी देखना खाली लड़का टेम्पू वाला सब छे छोरा कारण पढ़ल के मन से बस सब सस्ता पाले टेम्पू लगा घूम रहा है अधिकतर
क्राइम कम नहीं करता, ये सब बहुत क्राइम करता है। हमारे यहाँ जो क्राइम आजकल बढ़ रहा है, मेन रीजन वही है, ड्रग्स का सेवन करता है वही लड़का लोग सब, ड्रग्स करता है, ये सब खाता होता पीता है, बस कहीं कुछ कर देता है। अभी तो प्रशासन इतना काम कर रहा है जो थोड़ा बचा हुआ है। चलिए, 8 तरह की कार्य के लिए आप क्या किए, सोचिए क्या किया तरह। अरे मान ले तोरा हम कह दो दाएगे तू चावल बना, भात बना, तो भात बने हुए वो टकना अलग है, पता बोल टकना, फिर वो के लिए पाई, और के लिए चावल, और के लिए आएगी। कोई दिन चाहिए ना हो, तू बाले की दिमाग काम किया ना हो, चावल बने बती सब चाहिए चाहिए। उसी प्रकार सोचिए, अगर पीएन संधि डायोड को और तरंग दृष्टि कार्य में प्रयोग करिएगा तो सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, वो ट्रांसफार्मर। क्या लीजिएगा, क्या लिए, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो सिरा हो गया, एक क्या हो गया भाई, प्राथमिक सिरा, एक क्या हो गया, द्वितीयक सिरा। प्राथमिक सिरा से किससे हो, प्राथमिक सिरा से क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत को जोड़ देते हैं। किससे, प्राथमिक सिरा से प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत को जोड़ देते हैं। ये वो लेते हैं डायोड, ये क्या लेते हैं, ये क्या लेते हैं, ये वो लेते हैं डायोड। एक डायोड डी को, एक डायोड डी को, इसके पी सिरा को, डायोड किसका, डी के, पी, पी मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव। एक क्या ले लिए हो, डायोड डी, एक डायोड क्या ले लिए, एक डायोड डी के इसके पी सिरा को, एक डायोड डी के इसके पी सिरा को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरा से जोड़ देते हैं। द्वितीयक सिरा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। इधर से क्या गया हो, इनपुट, इधर से क्या निकल जाएगा हो, आउटपुट। यहां तक याद हुआ, फिर याद हुआ। अब सुनिए, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए प्लस लगवा रहा है ना, ऊपर का वाला प्लस, नीचे का वाला माइनस। चले चले ऐसे मुद्रा है, टाइम के लिए बताता हूँ, अब पेना रखिए, फॉर्मूला देखिए। जहां हल्का वाला होता है वहां चल देते हैं, भारी वाला में क्या होता है, तो स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप में प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए डायोड डी अग्र अभिनति में होती है। डायोड क्या होती है, जिससे आउटपुट की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के यह पश्च अभिनति में होती है। किसमें होता है, जिससे आउटपुट की प्राप्ति नहीं होती है। इसे ही अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। आप सुने, इसका एक और इमेज बना दीजिएगा, ऐसे फिर छोड़ छोड़ के ऐसे काहे, इस सब में काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। धारा जा रहा है ना, थोड़ा ना हो, तो कभी धारा जाएगा फिर नहीं गया तो आधा आधा करके जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अभी एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं। एक ई चांस में किसी को भी बुलाएंगे, बुलाएंगे किसी को, सुनिए क्या बोले हो, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए। बोलिए, पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए एगो क्या लेते हैं। आप सुनिए ना हो, जैसन जैसन मंत्र पढ़ेगा विध करेंगे, वैसन वैसन आपको मंत्र पढ़ना विध का ले लिए वो ट्रांसफार्मर। ये आपका कौन सा सिरा हो गया, अब प्राथमिक सिरा किससे जुड़े हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य। इतना याद हुआ, पिया एक ई खाली याद हो गया ना, तो बड़का वाला जो पूर्ण है वो अपने याद हो जाएगा। बस पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए, इतना याद हुआ।
तुम लोग को तोता की तरह याद करवा रहे हैं, तोता की तरह। पीएन संधि डायोड को आवर्तन पिचकारी में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा को, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा को चलो। अरे कुछ था क्या बने? हाँ, हम रोज कहते हैं क्लास अगर एब्सेंट करिएगा, हमको पता है इस सब बात को, आप कितना भी घर पर जा कितना बार पढ़िएगा, ईमानदारी बताइए, झूठ मत बोलिए। एक बार दो बार में मन अकस जाएगा, हो याद नहीं हो रहा, छोड़ हटा, केमिस्ट्री धर लीजिए, फिर केमिस्ट्री मन नहीं धरेगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं मैथ, मैथ नहीं इंग्लिश, ऐसे करके टाइम पास। हम लोग इच्छा रहता है कहीं कहीं से भोज का निमंत्रण आ जाए, क्या हो बोले तो और साफ नहीं होता है। चलिए, जबकि ऑनलाइन से बेहतर, ऑफलाइन से बेहतर बात मिला है कहाँ पर? ऑनलाइन में। लेकिन आप हमारे घर थोड़े हैं जैसे चलिए 7 से 8 को फिजिक्स पढ़ लेना है, 8 से नहीं पढ़ना है, मन के देखे कुछ अलग बात करना। उसी टाइम में कहीं आ जाता है मैसेज, उस टाइम आ जाता है फोन, अब हो गया वहां से बाय बाय। चलिए, पीएन संधि डायोड, क्या बोले हो? पीएन संधि डायोड आवर्तन पिचकारी में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। ये क्या लेते हो? ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा, बोल रहा ट्रांसफार्मर के प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ देते हैं तथा एक डायोड डी लेते हैं, एक डायोड डी लेते हैं। इस डायोड डी को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरा से इस प्रकार जोड़ते हैं, इसके पी सिरा, सॉरी, एक डायोड डी के इसके पी सिरा को, एक डायोड डी के इसके पी सिरा को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरे से जोड़ देते हैं। एक डायोड डी को, एक डायोड डी को इसके पी सिरा को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरा से जोड़ देते हैं। इतना तक क्लियर हो गया? एक बार और चले तो 2 बार कर देते हैं। के बाद नहीं हो तो वीडियो ऑन चले हो रिकॉर्डिंग आपके मास्टर के एक बार देख लो, दीपक सर ना पड़े तो खाली कह रहे थे हमर बुराइला करे छे, सब मास्टर के रटा दे है, हम तो के रटेबे त केना काम चलते। अगर रटा ले जाए एमे कत्ता सुना कहानी तो कहली हुआ रे, एगो ले ट्रांसफार्मर में दूगो सिरा, एगो प्राथमिक एगो सेकेंडरी, डबल प्राथमिक सेकेंडरी, एकरा प्रत्यावर्त धारा से की कर लिए, जोड़ दिए, एकटा की ले लिए डायोड डी, एकर पी सिरा के ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से जोड़ दिए ने। अब एत से ई बगल कथी इनपुट, ई की भगला इनपुट, ई की भले आउटपुट। आ प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र ले, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र ले। डायोड डी क्या होता है? अग्रवर्ती में। डायोड डी क्या होता है? अग्रवर्ती होता है, जिससे आउटपुट की प्राप्ति होती है। पुनः प्रत्यावर्त ऋणात्मक चक्र के लिए पश्चवर्ती में होती है, जिससे आउटपुट की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे अनिर्दिष्टकारी कहते हैं। वो एक बार कह देते रहे, आपको जल्दी से लिख ले, तुम ओकरा सर से सब बात कहती रहे। के बाद चलिए देखिए, हम हमेशा कहे हैं कंपटीशन में मार्जिन नंबर 10 से 15, कोई भी कंपटीशन जाइए ना देने के लिए आप में और जिसका रिजल्ट हुआ उसमें अंतर 10 से 15 नहीं होते ना। ये काम करना, तू लोग पैसा फंसाना 600-700 रुपये, अभी 600-700 फंसा कर देखना जो क्या अंतर होता है। सीटेट का तो कोई नहीं पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा ले, कोई नहीं पढ़ ले। अभी ये सीटेट के फॉर्म तू भर दी जे, अगर देखना मन आगे टीएड बीडर करवे वो भर दिए, जाकर बेगर पढ़ल तू एग्जाम दी, बिना पढ़ल
पास मार्क उसका है 82 नंबर, 82 पास मार्क। आप जाइएगा ना, जो पास होने वाला हो जाएगा 83, 84, 85, 86 वहां तक पहुंचेगा। आप जाइए बिना पढ़ ले, आपका भी 60 से कम नहीं रहेगा। बिना पढ़ ले जय श्री राम जय बजरंग बली का रंग के आइए, उससे कम नहीं रहेगा आपको। जो पढ़ा और जो नहीं पढ़ा, अंतर कितना नंबर का होगा? 15 से 20 नंबर। 15 से 20 नंबर के लिए हम लोग कस के पढ़ते हैं, कोचिंग पर कोचिंग, सेट पर सेट मारते हैं। किसके लिए? 15 से 20 नंबर के लिए, बस इतना ही के लिए। बिहार पुलिस में आप हो जाइएगा ना हो, तो 15-20 नंबर आइए जाएगा। लड़की का कटअप कितना गया पिछले बार? 41 गया था। 15-20 नंबर तो एक साथ क्वेश्चन के हम मार के तो हमरा एहनो तो नहीं छे 10 क्वेश्चन नहीं आवत होते, या हम झठा नहीं काम करते कि रे बुआ, झठो तो काम करते ने नेगेटिव में छेबे करे। तो 15-20 नंबर लो ली, अगर मैंने 30 से लो तो अंत तक पास क्या नंबर करो? 10 नंबर। जे 10 नंबर ला खूब लाइब्रेरी कोचिंग क्लास कर रहल छे, एतनी का अंतर छे। तोरा तो कहियो यूपीएससी टॉपर 50%, 10.5 नंबर लेबी ने पूरा भारत में हम टॉपर हो गए। तब की 22 में 10.5 से काट तो टॉपे कर देबी 50% पर। आ तो फर्स्ट में कोई पूछे वाला नहीं, बस यही अंतर है। चल एक बार आओ कुछ, अरे भाई हम कह रहे हैं एकेडमिक से कुछ होने वाला नहीं है। आइए उल्लू बीए बैल सबसे बढ़िया मैट्रिक भाई। इंटर करोगे उल्लू हो जाओगे, बीए करोगे बैल हो जाओगे। जब तक किसी में जॉब नहीं लगा वो सब पढ़ाई लिखाई को कुछ की करबी, तो जीवन में कतना पढ़ला पड़तो। कंपनी में जे भी तो मार्केट चेक करे छे, काम अच्छा काम है ठीक नहीं लात मार के बाहर प्राइवेट सेक्टर में, यही है जाइए। चलिए इसलिए पढ़ना जरूरी है। अगर पढ़ के कोई वीडियो भेज देबू तो केकरा समझेबू? देखिए ये अर्थनिष्कारी, ये भूतनिष्कारी, समझाया किसी ने? आईएएस आईपीएस डीएम साहब कोई समझाएगा नहीं। ये ब्रेन विकास करने के लिए देखो थोड़ा मेमोरी में लोड कितना क्षमता है रखने का। जरा मैं एक कहानी बताए थे, उसने दिमाग लगे लेते हैं विदाई से बताए थे ना, पूरी खत्म हो गया। अब वहां पर कहां से आता A+B का होने से तो नहीं छे, और मैं अपन बुद्धि लगे छोड़ा कंट्रोल करना होते और समाज के लिए भीड़ गई फायदा भले ने। डीएम आता है, एक बार घटना बता रहे हैं, कहीं यहाँ पर डीएम आएगा, 4 दिन बात करेगा, किसी 10 को से हाथ मिला लेगा नेता से, बाप रे बाप डीएम साहब मिलाया हाथ। और तब तो कि आज नेताजी के साथ या डीएम साहब के साथ हुई मीटिंग, हुई बैठक, और खूब अपना वायरल कर दो। तो केनिए पर बस 2-3 साल पर मैंने सब नौकरी ले ले, आनंद की दुनिया जिए रही है 2-3 साल पर। चलिए आ इने करिए वो एगो अखन कंपनी ने शिप शॉप बना रहे अरे कंपनी आता है रे, बच्चा को भी तुम उठा के ठग ले जाएगा रे। 2 महीना में डायमंड बना के ऑडियो बना के तुमको ऑडियो कार सब दिखा देगा। छोटा के पास अपना खुद साइकिल नहीं रहता, तुमको ऑडियो सब दिखा देगा, डायरेक्ट सेलिंग वाला सब देखा है। गांव में हो तो बेटा आएंगे डायरेक्ट सेलिंग वाला, आरसीएम वाला जब तो कोई कंपनी में जुड़िया है आपने। चलिए एक बार अंतिम बार कस के फिर नोट करिए। आप इमेज फ्रेम बनाइए। पहले के लिए वो ट्रांसफार्मर के लिए क्या बोले के लिए लगे के लिए ले एकरा प्राथमिक सिरा से कथी के जरूरी हो? प्रत्यावर्ती धारा सुने एगो के लिए डायोड, डायोड के पी सिरा के, ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरा से, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के डायोड डी अग्रवर्ती में होता है। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए डायोड डी अग्रवर्ती में होती है, जिससे आउटपुट की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए डायोड डी पश्चवर्ती में होती है, जिस धारा की प्राप्ति या आउटपुट की प्राप्ति नहीं होती है। इसे ही अर्थनिष्कारी कहते हैं। अब चित्र के साथ एक बार याद हो गया ना हो तो हमको टेंशन या पूर्ण वाला कहिएगा सर छोड़ दीजिए, हम अपने खुदे कर लेंगे। आप बोलिए घर में इतना बड़ा पढ़ सकते थे? राजनीतिक इंग्लिश और याद करोगे शब्द है तो मौज हो तो है।
काय हल्ला कर रहा है रे 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 रे। तीन गो चित्र चाहिए रे। चलिए अरे वो पंचायती है बोले। चल वो रे पीएन संधि डायोड को पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के हेलो हाँ क्लास कत हाँ कौन है कौन है हम छे ने गांव के राजनीति गांव के पंचायती से दूर चिकन कभी नहीं हो गए खराब कभी उनगार सुने पर फिक्स हो अगर एकर पछ रही हलमा के देखली ओकरे से चले जाए और चूल्ही में झोक दो चूल्ही में नहीं जी काट लब एने सब के प्रयोग करा कर तो जगह जवाब है ऐसे जिंदगी में ऐसे भरे रहो ऐसे सुनिए पीएन संधि अंतिम बात फिर लिख लीजिएगा अपना पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए बोले ना पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लेते हैं एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा से ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ देते हैं एक डायोड डी लेते हैं एक डायोड डायोड डी के पी सिरे को डायोड डी के ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरा से जोड़ देते हैं डायोड डी के इसके पी सिरा को इसके ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरा से जोड़ देते हैं एक स्टेप क्लियर प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के डायोड डी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए डायोड डी अग्रभ्रति में होती है डायोड डी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए डायोड डी अग्रभ्रति में होती है जिससे आउटपुट की प्राप्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए बोलना ना जी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए डायोड अग्रभ्रति में होती है जिससे आउटपुट की प्राप्ति होती है पूरा प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए आगे बोलेंगे ओ तू बोले तुम बैठ जा की प्रभाव पड़ता हमरा पर हमरा के टेंशन हो डॉक्टर से दिया तो डॉक्टर हो जेवा मास्टर से दिया तो मास्टर ने हो जेवा पर्वत यो पद एवरी करता हमरा पर ठीक है इन्हें बुझे दोसर के बनायल सत्ता पर जे ककरो अपमानित भ सकै छी जो अपना है वो अपना है अब मैंने कहो तुम मोटरसाइकिल मांग के जाए कि रे मन बोलो छिल ल की तोरा मन वो तो कर मन चलिए कोई चौना कम दे मंत्री संतरी साहब चलिए एक बार चलो अरे कुछ ध्यान यहाँ आया जिसका ध्यान आउट होगा वो भी यहाँ आ जाएगा चलिए पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक ट्रांसफार्मर लेते हैं
ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा को, ट्रांसफार्मर के प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से एक डायोड डी लेते हैं, एक डायोड इसके पी सिरा को, इसके ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरा से जोड़ देते हैं। इतना याद रखने हुआ लगभग 30 बार पार कर गया है। एक बार जखन गए तखन चार घर छे ना पीएस डायोड को, पीएस डायोड को प्रयोग करने के लिए, पीएस डायोड को करने के लिए। चलिए आवरे सेकंड स्टेप में प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक, ई चित्र बाय बाय, ई चित्र बाय बाय हो गया हो। अभी चित्र पर धरिए, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के, प्रत्यावर्ती धारा के डायोड डी, डायोड आगरा विनती में होता है, किसमें होता है, जिससे आउटपुट की प्राप्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के, प्रत्यावर्ती धारा के डायोड डी आगरा विनती में होती है, जिससे आउटपुट की प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के डायोड डी, प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए डायोड डी 5 अभिनति में होती है। इसमें होता है 5 अभिनति में, इससे आउटपुट की प्राप्ति और तरंग निष्कारी कहलाती है। 1.5 पेज जेतु 1.5 पेज चित्र तो लगा ई खत्म हो गया तरंग निष्कारी 2.5 नंबर। हाँ तब की 2.5 नंबर। ए अब रे अब 5 अंक क्लियर। कहाँ लिखेगी? लिखना नहीं है, अब लिख के लाइए इधर जाकर के। मतलब इस रूम में चुंबक लगा हो, तो बैठो ले तक तो सब लिखा जाए। घर जाए जाए अधियाच दिया हो जाए तो सब, तो अधियाच दिया हो जाएगा तो फिर देख लेना अपना वीडियो में। एक और अब लिखना नहीं रे, लिखना नहीं। फिर जाकर के सुनिए रे, एगो ले लिए हो ट्रांसफार्मर, क्या ले लिए? पूर्ण तरंग निष्कारी के लिए एगो ले लिए ट्रांसफार्मर, और यहाँ ले लिए भाई हमरा का चल लो एसी। यहाँ पर आप डायोड लेंगे 2 गो। वो याद हो गया है, वो याद हो गया, टीवी नहीं याद हो गया। इसमें क्या है सुनिए, बस वही बात। बीएन संधि अगर चले आर ने अत की देबे पूर्ण की देखे छे, तो बीएन संधि डायोड को पूर्ण। एक बार सुन लीजिए कहानी, कहानी कुछ नहीं। एगो ले लिया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए अगर द्वितीयक सिरा प्राथमिक सिरा के प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत जोड़ लिए ने, आ फिर के लिए डायोड 2 गो, D1 D2। अब डायोड क्या ले लिए 2 गो, क्या ले लिए हो डायोड 2 लिए है, और इसके पी सिरा को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरा से जोड़ दिए। फिर सुनिए, बीएन संधि डायोड। लड़की सुनना, काहे लिखने के लिए परेशान हो रही है? तू घरे लिखना, और जब नहीं होगा तो हम लिखवा देंगे, नहीं होगा तो वीडियो में तो 50 बार बोला ही गया है, एस्क्रिप्टो करने की जरूरत नहीं है, न रोकने की जरूरत है। हद करती हूँ लिखने के लिए तुले हुई हूँ। एग्जाम हॉल में सबसे कठिन बात होता है 5 नंबर की। अब इतना बड़ा क्षेत्र तुमको 5 अंक लिखना होता है, केनियो मिस किया 5 अंक गया, अब एटी में दे गया उसमें 5 चल जाएगा। चलिए, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा से प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत को जोड़ देते हैं। इतना तो पहले याद है। एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ देते हैं। 2 डायोड डी लेते हैं, D1 और D2। 2 डायोड D1 और D2 लेते हैं, इसके पी सिरा को 2 डायोड D1 और D2 लेते हैं, इसके पी सिरा को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरा से जोड़ देते हैं। इतना बात कहे नहीं याद हुआ जी? ये तो पहले याद हुआ है, नहीं याद हुआ है? पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि
पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए है जी। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में प्रयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लेकर एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा से ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरा को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से तथा दो डायोड D1 और D2 लेते हैं तथा दो डायोड D1 और D2 लेते हैं। इसके पी सिरा को इसके ट्रांसफार्मर के द्वितीय सिरा से जोड़ देते हैं। एक टेस्ट याद था। अब ऐसा सुनो रे प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के डायोड D1 अग्र अभिनति में होते डायोड D1 और डायोड D2 पश्च अभिनति में होते। डायोड D1 क्या हो गया अग्र में और डायोड D2 क्या हो गया पश्च में। डायोड D1 अग्र में डायोड D2 क्या होता है पश्च अभिनति में, जिससे आउटपुट की प्राप्ति हो जाती है। क्या इधर का धारा चले लेने हो पहले इधर के नहीं गले ई कथि में छे पश्च में ई की में छे अग्र में छे धारा के ज्यादा देते है तो निकल चले आउटपुट मिल गए नहीं ई को तो नहीं ज्यादा बता। डायोड D1 अग्रगति में होती है और डायोड D2 पश्च अग्रगति में होती है तो भी आउटपुट की प्राप्ति हो जाती है। पुनः प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए प्रत्यावर्त धारा के डायोड D2 पश्च में ना है डायोड D2 हो जाएगा अग्रगति क्या हो जाएगा हो और डायोड D1 क्या हो जाएगा पश्च अग्रगति तो भी आउटपुट की प्राप्ति हो जाती है। अग्र में कहा कि D1 किसमें था अग्र में तो D2 किसमें था पश्च में तो ये धारा चल जाएगा ना हो। फिर क्या हुआ धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए D2 का हम किसमें हो गए अग्र में धारा नीचे आया ना तो D2 का इस दिख चल जाइए इसमें चला गया तो डायोड D2 क्या हो जाएगा भाई अग्रगति और D1 क्या हो जाएगा पश्च गति तो भी आउटपुट की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। 5 अंक का है बाय बाय लिख के ले आइएगा, नहीं होगा अपना वीडियो में देख लीजिएगा। कल अंतिम क्लास हाई चैप्टर का सबसे